ताज एजुकेशनल फाउंडेशन, रहनुमा फाउंडेशन एवं अमन फाउंडेशन द्वारा मजलिसे मुसावरत व एजाजी तकरीब का किया गया इनेकाद। रविवार को गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी 7B मैरिज हॉल में ताज एजुकेशनल फाउंडेशन, रहनुमा फाउंडेशन एवं अमन फाउंडेशन द्वारा मजलिसे मुसावरत व एजाजी तकरीब का प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी अलहाज दिल मोहम्मद साहब मुंबई एवं सलामुल अंसारी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शरीक हुए। यह प्रोग्राम मुस्लिम समुदाय के कई अहम मुद्दों को लेकर की गई, जिसमें उलमा व आइम्मा इकराम की हौसला अफजाई एवं इस्लामी माहौल की तरबियत को जिस तरह से दीनी तालीम के जरिए फैलाने का काम कर रही है, उलमाओं की जीवन यापन के लिए तनख्वाह पर भी चिंतन मंथन की गई, जिसमें सभी ने एक स्वर में कहा कि महंगाई की इस दौर में इनकी तनख्वाह प्रोत्साहन के तौर पर 12,000 रुपये से अधिक 15,000 से 20,000 तक होनी ही चाहिए, जिसको हर अंजुमन कमेटियों को इस बार पहल करने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में उलमाओं को सौल एवं बेहतर कार्य करने को लेकर सर्टिफिकेट भी दी गई। आगे प्रोग्राम में इस्लाम से मुर्तद हो रहे लड़के लड़कियों को कैसे अच्छी तरबियत के तहत इस्लामी कल्चरल में रखी जाए, सरकार में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित हो, आदि मसलों पर भी चर्चा मशवरा हुई। मौके पर अल्पसंख्यकों की पक्ष रखने वाले समीम अली ने झारखंड सरकार में मुस्लिमों के हक की रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 24 साल से सरकारें मुस्लिमों को दरकिनार कर रही है वह काफ़ी निंदनीय है। एडवोकेट सलामुल अंसारी ने कहा कि मुस्लिमों को अपने हक पाने के लिए इल्म शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय को आगे आना होगा और तालीम पर पुरजोर मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के अंत में आयोजक द्वारा एक उलेमा को फाउंडेशन की ओर से मुफ्त उम्राह कराने को लेकर लॉटरी निकाली गई, जिसमें मोहम्मद मुस्लिम रजा इमाम खतीब बगोदर पुरनीडी की पर्ची निकली। इसे बिना कोई खर्च के अगले माह उम्राह के लिए रवाना किया जाएगा। प्रोग्राम में मुख्य रूप से मंसूर आलम, मोहम्मद पीर बख्श फैजी, मौलाना मुख्तार अहमद, मौलाना इकबाल, मौलाना फरीदुद्दीन, मुफ्ती अब्दुल मजीद, मुफ्ती मंसूर अनवर, मौलाना अजहर रजा आदि। 22 तारीख को इसरी बाजार में झारखंड के 2 विधानसभा डुमरी और बगोदर वहाँ के इमामों को बुलाया गया था। उनकी क्या परेशानियां हैं, उन क्या परेशानी फेस कर रहे हैं, उनको समझने के लिए हाजी दिल मोहम्मद साहब के गार्जियनशिप में, अध्यक्षता में, सदारत में आज एक बैठक की गई। बैठक में दोनों तरफ से बात रखी गई और दोनों तरफ से बात रखने की बात ये बात छन के आई कि इमामों का कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बातों को रख सके। तो इसके लिए ये तय पाया है कि हाजी दिल मोहम्मद साहब की सदारत में एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराएंगे और झारखंड इमाम काउंसिल जो अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हम लोग बहुत जल्द रजिस्टर्ड कराएंगे। उसमें जितने भी इमाम हैं जो मस्जिदों में पढ़ाते हैं वो उनके मेंबर होंगे और जो उनके मेंबर होंगे उनकी जो जायज़ ज़रूरत है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको ये कमेटी देखेगी, मॉनिटरिंग करेगी और उस पर काम करेगी। उसके बाद अगला मीटिंग गाँव जो इमाम मस्जिदों में पढ़ा रहे हैं उनके सदर सेक्रेटरी और इमाम दोनों के बीच ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, बैठ के समन्वय बनाएगी। उसके बाद एक रास्ता निकालेगी कि आगे का काम हम कैसे करें। बाकी आपको मंसूर साहब बताएंगे। आज का प्रोग्राम इलाके के उलमा जो मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते हैं उनके लिए, उनके तरफ से एक पैगाम देना था हमको आवाम में कि उनके जो ज़रूरतें ज़िंदगी है वो सही से पूरा नहीं हो रहा है, तो आवाम को एक पैगाम देना था, उसके बारे में विशेष ध्यान दें। और उसी का एक प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम में हम लोग अब तक हैं और हमारा इस प्रोग्राम से ये मैसेज गया है आवाम में कि हम उलमाओं को विशेष करके उसका सही ध्यान आगे से रखेंगे। उम्रा के लिए भी कुछ? जी हाँ, अब उस प्रोग्राम में एक पैगाम ये भी था कि हमने लॉटरी सिस्टम रखा कि उलमा एक नाम जिसका निकलेगा उसको हम उम्रा के लिए भेजेंगे, जिसमें एक शख्स का नाम निकला है। 28 तारीख को हम लोग उम्रा पे भेजने की उसके लिए तैयारी किया, 28 अक्टूबर। भाषण की तकरीब भी हुई, लेकिन मैं कुछ डाटा देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे इमाम और खतीब
जो मस्जिद में जुमा की नमाज हो, रोजाना की जो नमाज है 5 वक्त का, उनका तनख्वाह का मसला है। अभी हम लोग सुनते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से भी जो है मस्जिद के खतीब और इमाम को तनख्वाह दिया जाता है। बंगाल में भी दिया जाता है, शायद बिहार में भी ये शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? उसका 2 कारण है। झारखंड में वक्फ बोर्ड का गठन 2008 में हुआ और वक्फ बोर्ड गठन तो हो गया, लेकिन वक्फ एक्ट का पालन और अनुपालन झारखंड में अब तक नहीं हुआ, जिसके कारण जो हमारे मस्जिद के इमाम और खतीब है उनको उनके लिए कोई नियम परिनियम अधिनियम नहीं बन पाए। दूसरा बात कि हर मोहल्ले में मस्जिद है और हर मोहल्ले में एक आबादी है। जैसे कि हम अपने मोहल्ले का ही बात कर रहे हैं, मैं रांची, पुरानी रांची में रहता हूँ, जो हार्ट ऑफ टाउन है, शहर का दिल है। उसी पुरानी रांची से रांची का नाम बना, तो वहां पर भी इमाम और खतीब है। जुम्मा के खतीब अलग है, रोजाना के इमाम अलग है, उसके अलावा मुअज्जिन भी है। तो उनके लिए तय किया गया कमेटी के द्वारा कि भाई हमारे इमाम को 25,000 रुपया, मैं बता देना चाह रहा हूँ, उनको 25,000 रुपया दिया जाएगा। उसके अलावा खतीब को जो है 20,000 रुपए दिए जाएंगे। जो हमारे मुअज्जिन है उनको भी 20,000 रुपया दिया जाएगा। उसके अलावा अगर उनके साथ कोई हेल्थ का मामला आता है, एजुकेशन का मामला आता है, उसके लिए अलग से उनको मदद की जाएगी। तो ये हमारे मोहल्ले का निर्णय था। अब आप और हम यहाँ पर बैठ के तय कर लें कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, हमारे मोहल्लों में जो मस्जिद है वहां के इमाम और खतीब और मुअज्जिन के लिए हम क्या सोचते हैं और क्या कर सकते हैं। तीसरा मामला एजुकेशन पे आया, तो हमको ये जानना होगा कि भाई हमारे यहाँ उलमा हज़रात जो बैठे हैं ये मदरसों से तालीम लिए हैं, ये कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज से तालीम नहीं लिए हैं और यहाँ पर उलमा और इकराम की बातें हो रही हैं। तो हमें ये जानना होगा कि झारखंड में मदरसों की स्थिति क्या है। हजरत, झारखंड में जो मान्यता प्राप्त एफिलिएटेड मदरसे हैं उनकी संख्या 186, इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग, काम आ गया। झारखंड में जो मान्यता प्राप्त बिहार मदरसा बोर्ड से जो मदरसे हैं उनकी संख्या 186 है। ये वित्त रहित है, मतलब यहाँ पर जो टीचर हैं मदरसों के उनकी तनख्वाह सरकार के द्वारा दिया जाता है। दूसरे जो मदरसा है 592, वो भी बिहार मदरसा बोर्ड से ही एफिलिएटेड था, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का कोई सहायता राशि सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता था। लेकिन काफी लड़ने के बाद अभी 46 मदरसों को अनुदान दिया जा रहा है। अब ये मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है उसका सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, तो पता ये चलेगा कि 1986 में बिहार में जो सिलेबस बना था आज भी उसी सिलेबस से मदरसों में तालीम दी जाती है। जबकि बिहार मदरसा बोर्ड ने अपने सिलेबस में अपग्रेडेशन कर लिया, बदलाव किया, सुधार किया। दीनी तालीम के साथ साथ हमें दुनियावी तालीम भी उसमें शामिल किया। क्योंकि अब झारखंड में जो मदरसे हैं उस्तानिया, फोकानिया, मौलवी, आलिम और फाजिल, झारखंड सरकार इसको रिकॉग्नाइज करता है। मौलवी मतलब इंटर